Good morning dear students. Today we are going to start exercise 7.2, its basic part. Then we will do question number 1 and 2. Its basic section formula. What is section formula? Suppose that AB is given line segment whose coordinates are x1 y1 and point B coordinate x2 y2. If point P xy divides AB internally in the ratio m1 ratio m2, अगर कोई पॉइंट P है जो लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड करता है, एक होता है एक्सटर्नली जिसको इसको प्रोड्यूस करके किसी पॉइंट पर जो है पॉइंट P बाहर आता है, वो एक्सटर्नली होता है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है. यू हैव टू डू इंटरनली डिवीजन. तो इंटरनली अगर m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, इसका मतलब है AP इज m1 यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, एंड PB इज m2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी m1 रेशियो m2 अगर ये गिवन है तो हाउ वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, यानी वैल्यू ऑफ xy. तो x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 एंड y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2. ये सेक्शन फार्मूला होता है. अब इसमें क्या क्या आ गया, x1 y1 x2 y2 आ गया और m1 m2 का यूज़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है. तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये है और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फार्मूला है. नाउ इफ़ द रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB इज K रेशियो 1, अगर मान लो पॉइंट P AB को K रेशियो 1 में डिवाइड करता है, यानी m1 इक्वल टू K है और m2 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे रख दो, m1 की जगह K रख दो, तो क्या हो जाएगा kx2 प्लस यहाँ पे 1 आ गया तो 1x1, यानी kx2 प्लस x1. तो यहाँ आ गया kx2 प्लस x1 बाई k प्लस 1. ये x कोऑर्डिनेट हो गया, यानी x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी ky2 प्लस y1 बाई k प्लस 1. इट मीन्स इफ द रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB इज k रेशियो 1, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विल बी kx2 प्लस x1 बाई k प्लस 1, ky2 प्लस y1 बाई k प्लस 1. बीच में हमने लगा दिया कॉमा. तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज़ करके हम डायरेक्ट जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं. अगला क्या है, इफ पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर मान लो पॉइंट P AB को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो, यानी इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो, तब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा. तो अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी AP इक्वल टू PB है, इसका मतलब है कि इनका जो रेशियो है दैट विल बी 1 रेशियो 1, यानी AP रेशियो PB it will be 1 ratio 1. It means at the place of m1 we will write 1 and at the place of m2 we will write 1. तो taking here m1 equal to 1 और m2 equal to 1, तो यहाँ पे 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, तो x2 प्लस x1 बाई यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यानी 1 प्लस 1 2 हो गया. इट मीन्स इट विल बी x2 प्लस x1 बाई 2. तो यहाँ पे देखो x1 प्लस x2 बाई 2 या x2 प्लस x1 बाई 2, बात एक ही है. ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2. इट मीन्स अगर आपको a और b ये दोनों कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 गिवन है और मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सीधे x1 प्लस x2 y2 कर दो तो आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और y1 प्लस y2 बाई 2 कर दो तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा. तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला है ये आपका. तो इस तरीके से ये हो गया आपका बेसिक पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. First you have to see question number 1 in your book. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, see the question. Find the coordinates of the point which divides the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2 ratio 3. It means it is x1 y1, it is x2 y2, A और B points. और जो रेशियो है m1 रेशियो m2 दैट इज़ 2 रेशियो 3, और यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P. तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए यहाँ पे हमने AB एक लाइन सेगमेंट लिया जिसमें A और B का कोऑर्डिनेट गिवन है -1 7 एंड 4 -3, और पॉइंट P इसको हमने XY लेट कर लिया. तो यहाँ पे क्या है m1 इज 2 और m2 इक्वल टू 3, क्योंकि 2 रेशियो 3 गिवन है. तो ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया x2 y2. ये सारा हमने सिम्बलिक यहीं पर दिखा दिया सिम्बलिक फॉर्म में. नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 एंड y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2.
नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज हियर। तो m1 की वैल्यू 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है, तो और x2 इज़ 4, x2 ये है आपका 4 है, तो m1 x2 और प्लस m2 x1, इट मीन्स 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। सिमिलरली हियर 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो सॉल्व इट, 4 2 जा 8 और -3 बाई 5, तो इट विल बी 5 बाई 5 इक्वल टू 1। सिमिलरली हियर 2 3 जा 6 -6 प्लस 3 7 जा 21 और दिस माइनस दिस प्लस 15 और बाई 5 दैट विल बी 3 इक्वल टू 3। तो hence the coordinates of point P is 1 3, it is your answer. Now we will do question number 2. See the question number 2. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining this and this. यानी ये पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट 4 -1 है, ये पॉइंट B है whose coordinate is -2 -3. तो we have to find the coordinates of the points ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इट मीन्स ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी देयर विल बी 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। तो सपोज दैट ए बी इज द गिवन लाइन सेगमेंट इन व्हिच कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 4 -1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज -2 -3। अब ये ट्राइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब देयर विल बी 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, तो पी एंड क्यू हमने लिया। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना, तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पी क्यू हो गया और तीसरा क्यू बी हो गया। अब यहाँ पे हमने लिखा है सिंस पॉइंट पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट ए बी देयरफॉर या हेंस ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी और इक्वल टू के हमने इसको लेट कर लिया, के इक्वल। इससे क्या होगा कि हम इनका रेशियो निकाल लेंगे ताकि जो है सेक्शन फार्मूले से हमारा सोल्यूशन निकल जाए इजीली। तो देयरफॉर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द ए पी रेशियो पी बी। क्यों? वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q। तो अगर P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो AP और PB का रेशियो चाहिए और इसको हम XY मान लेंगे, यानी XY की वैल्यू आ जाएगी। और जब हमें पॉइंट Q निकालना होगा तो हम इसको XY लेट कर लेंगे और हमें रेशियो चाहिए AQ और QB का, तो AQ और QB का रेशियो निकाल लेंगे। तो फाइंड द रेशियो ऑफ AP रेशियो PB, दैट विल बी AP है K रेशियो, क्योंकि ये तीनों ही K के इक्वल हैं, तो K प्लस K यानी PB आ गया आपका 2K। तो यहाँ पे हो गया K रेशियो 2K इक्वल टू 1:2। सिमिलरली हियर AQ रेशियो QB इक्वल टू 2K रेशियो K इक्वल टू 2:1। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू वही सेक्शन फार्मूला हमने लगाया है यहाँ पे, और वी हैव टू पुट द वैल्यू हियर m1, क्योंकि यहाँ पे देखिए m1 रेशियो m2 हमने लिख रखा है 1:2, क्योंकि AP रेशियो PB 1:2 आ गया। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, x1 y1 x2 y2 ऑलरेडी इसमें गिवन है और ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट किया। तो यहाँ पे सॉल्व कर दो इसको, -2 प्लस 4 2 जा 8 बाई 3 और फिर इट विल बी 8 -2 6 बाई 3 दैट विल बी 2। और सिमिलरली हियर 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 बाई 1 प्लस 2, तो -3 -2 बाई 3 इट विल बी -5 बाई 3, तो 2 -5 बाई 3 इट इज़ योर आंसर। तो इट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ P। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q इक्वल टू वही हमने आइडेंटिटी लिख दिया, फार्मूला लिख दिया, सेक्शन फार्मूला। और यहाँ m1 रेशियो m2 2:1 होगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q और यहाँ पे हमें रेशियो चाहिए AQ रेशियो QB। तो यहाँ से यहाँ तक 2K होगा और ये K होगा, तो 2K रेशियो K का मतलब 2:1। तो पुट द वैल्यू हियर 2 -2 प्लस 1 इंटू 4 बाई 2 प्लस 1 और यहाँ पे 2 -3 और प्लस 2 इंटू -3 और प्लस 1 इंटू -1 बाई 2 प्लस 1, तो हियर विल बी -4 प्लस 4 बाई 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या होगा -6 -1 बाई 3 इट विल बी -7 बाई 3। तो नाउ P और Q दोनों का कोऑर्डिनेट निकल गया। नाउ यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 1 and 2 and its basic part in your fair register. Thank you and have a nice day.